बात बहुत पुरानी है। एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक दिन की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर ही चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। तब उस शिष्य ने गुरुजी से पूछा, ऐसा क्यों गुरुजी? तब गुरुजी ने बताया कि तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है बेटा। गुरुजी ने एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी की हथेली को दिखाते हुए कहा, बेटा ये देखो, ये है विद्या की रेखाएं, ये तुम्हारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम अपना समय बर्बाद मत करो और घर चले जाओ और वहां जाकर कोई अपना काम धंधा कर लो। ये सुनने के बाद उस विद्यार्थी को बहुत दुख हुआ और बहुत गुस्सा भी आया अपनी किस्मत के ऊपर, परंतु वो विद्यार्थी बहुत अजीब सा था। उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला जिसका अक्सर वह रोज सुबह अपनी दातुन काटने के लिए प्रयोग करता था। उस चाकू से उस विद्यार्थी ने अपने हाथ में एक गहरी लकीर बना दी। हाथ से खून बहने लगा। तब गुरुजी ने बोला, बेटा तूने ये क्या कर दिया? तब वो शिष्य बोला, गुरुजी मेरे हाथ में विद्या की लकीर नहीं थी, इसलिए मैंने ये विद्या की लकीर बना ली। ये सब देखकर गुरुजी बहुत हैरान भी हुए और द्रवित भी हो गए और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया। गुरुजी बोले, बेटा तुम्हें विद्या सीखने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। एक दिन आप बहुत नाम कमाओगे, आपका जज्बा और जुनून मैंने देख लिया है। तो दोस्तों, वह विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज 2700 वर्षों के बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याख्या का ग्रंथ अब तक नहीं बना है। दोस्तों, लोग चाहे जो भी बोले, हम हर एक को गलत साबित करते हुए अपनी लगन और कठिन परिश्रम के दम पर जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। आपका दृढ़ संकल्प, निश्चय और परिश्रम आपकी हाथ की रेखा को ही बदल देती है। लगे हाथ एक और टॉपिक हो जाए। अगर आप आलसी हो गए हैं तो ये टॉपिक पढ़ने और सुनने के बाद हो सकता है कि आपकी जिंदगी बदल जाए। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मेरे पास उस चीज़ की कमी है। एक दिन वह व्यापारी किसी रेगिस्तान में से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बहुत जोर की प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितना खराब इलाका है, ना कोई पेड़ ना पानी और रास्ता भी कितना लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देखकर कहता है कि भगवान ये कैसी जगह बना दी है आपने। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते, तो वो इस जगह पर हरियाली ही हरियाली कर देता, बहुत सारे पेड़ लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कर रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान कुछ कह दे। अब चमत्कार ये हुआ कि उसने जैसे ही नीचे देखा, उसे अपनी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, परंतु वह आदमी तो नेगेटिव सोच वाला था, हमेशा ही शिकायत करता रहता था और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला,
भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे? इस बार जब वह नीचे देखा तो फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। लेकिन वह आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान, अब इस पानी को कैसे ले जाऊंगा? तभी उसको एहसास हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई है। वह पीछे मुड़कर देखने लगा तो एक ऊंट खड़ा होता है। वह पूरी तरह से घबरा गया, सोचने लगा कि ये तो सच में होने लग रहा है। मैं बातों बातों में कह तो दिया, अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने पड़ेंगे। उस आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी भी मिल गई, पानी ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वह आदमी सोच रहा था कि ये मैंने बातों बातों में क्या बोल दिया, ये तो सारा गड़बड़ हो गया। अब वह तेजी से दौड़कर भागने लगा। वह भाग रहा था, उस जिम्मेदारी से बच रहा था। तभी एक कागज उड़ते उड़ते आया और उसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज को देखा तो ऊपर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी भी दी, पानी ले जाने के लिए साधन ऊंट भी दिया, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो? उस आदमी को लगा कि ये मेरे साथ पता नहीं क्या छल हो रहा है। मैं दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर लिया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा करने के लिए सोचा तक नहीं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता तो, या बड़े कॉलेज में चला गया होता तो ये कर लेता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं ये कर लेता, मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता है, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर देता। हम हमेशा शिकायतें ढूंढा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। दोस्तों, ये सारी कहानी ये सिखा रही है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं 100% जिम्मेदारी हमारी ही है कि उस काम को बिना किसी शिकायत से पूरा करें, दूसरों पर दोष ना लगाएं, उनकी गलतियां बताना बंद करें, अपनी गलती को सुधारना शुरू कीजिए। देखना फिर आपकी लाइफ में सफलता ही सफलता मिलेगी। लेजीनेस आपकी ज़िंदगी से कोसों दूर हो जाएगा और आप एक शानदार और एक इज्जत से भरी हुई चमचमाती ज़िंदगी जिएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना।